नमस्कार। IND एनालिसिस मान भी जाओ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मान भी जाओ, जी हां, आज इसी पर हम बात करेंगे। बात सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की है। अलग अलग वर्गों को साधने की तैयारी में लगी बीजेपी को अब अपनों का यानी अपने मूल कार्यकर्ताओं का ख्याल आया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार जो रणनीति है चुनाव की वो बनाई जा रही है, मूल कार्यकर्ताओं को मनाने की रणनीति पर अब जो बीजेपी है वो काम कर रही है। यही कारण है कि एक बड़ी बैठक एक दिन पूर्व कार्यालय में प्रदेश बीजेपी दफ्तर में बुलाई गई और अलग अलग स्तरों पर नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इन संवादों के जरिए पार्टी छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर वरिष्ठ और बुजुर्ग नेताओं की नाराजगी को दूर करेंगे। इसके लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। वरिष्ठ नेताओं को लाभ लेने के लिए भी कार्य योजना बनाने का निर्णय लिया गया है। पार्टी के पूर्व मंत्रियों, पूर्व सांसदों, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय पदाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं के अनुभव का लाभ लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने पार्टी के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन 25 सितंबर को पार्टी कार्यकर्ता महाकुंभ मनाएगी। ये एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति बीजेपी ने बनाई है। प्रदेश के सभी बूथों पर आयोजन होगा। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100 जो एपिसोड पूरा हो रहा है उसको बूथ स्तर पर एक जश्न के साथ मनाने की तैयारी है। 51% वोट शेयर बढ़ाने की बीजेपी की कवायद है, इसीलिए सारी चीजें उसकी रणनीति में है, उसकी स्ट्रेटजी में है। उपेक्षा से नाराज चल रहे बीजेपी के जो नेता हैं उन्हें मनाने की कोशिश। सिंधिया के प्रभाव वाले इलाकों में सबसे अधिक नाराजगी है। जिस तरह से पार्टी को सर्वे में ये साफ हुआ है, कई सीटों पर तैयार हो रहे एक से अधिक दावेदार, ये भी चिंता का विषय है। दूसरी तरफ पार्टी के वरिष्ठ और जनाधार वाले नेता भी जो घर बैठे हैं उनको भी एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक में रूठों को मनाने पर मंथन हुआ है। जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी इसका जिक्र मैंने किया। पार्टी के 14 वरिष्ठ नेताओं को प्रदेश भर का दौरा कर फीडबैक लिया गया है। असंतुष्ट और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए संवाद शुरू किया जाएगा। दूसरी तरफ संवादों के जरिए कार्यकर्ताओं नेताओं की नाराजगी को दूर बीजेपी करेगी, यह भी उसकी रणनीति है। पूर्व मंत्रियों, पूर्व सांसदों, पूर्व राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अनुभव का लाभ लेने की तैयारी है, यह भी उसकी स्ट्रेटजी में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन 25 सितंबर को पार्टी कार्यकर्ता महाकुंभ मनाएंगे। प्रदेश के सभी बूथों पर दीनदयाल जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को हर बूथ पर प्रसारण किया जाएगा। पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी से बीजेपी में बेचैनी है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अलग अलग वर्गों को साधने की तैयारी में बीजेपी जिस तरह से जुटी हुई है और कोशिश यही है कि 51% जो वोट शेयर है उसको बढ़ाया जाए। पिछले चुनाव की बात करें तो 41% वोट मिले थे। उपेक्षा से नाराज चल रहे बीजेपी के जो नेता हैं उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये अहम बातें हैं जिस तरह से जो बीजेपी की चिंता है और उसके सामने जो चुनौती है कि रूठों को कैसे मनाया जाए, कैसे उनको एक्टिव किया जाए। जो लंबे समय से जो नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, पदाधिकारी हैं, जो घर बैठे हैं, उनको कैसे एक्टिव किया जाए, क्योंकि 2023 की जो लड़ाई है वो काफ़ी कठिन है और यही कारण है कि एक एक बिंदु पर काम किया जा रहा है। असंतुष्ट और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए संवाद बीजेपी शुरू करेगी। घर घर जाया जाएगा और उनको मनाने की कोशिश की जाएगी और साथ ही उनको एक्टिव किया जाएगा। दूसरी तरफ पूर्व मंत्रियों, पूर्व सांसदों, पूर्व राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अनुभव का लाभ लेने की तैयारी है। इस रणनीति में दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर 25 सितंबर को पार्टी कार्यकर्ता एक महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। प्रदेश के सभी बूथों पर दीनदयाल उपाध्याय को लेकर जिस तरह से जो कार्यक्रम है
वो पार्टी कार्यकर्ता उसको मनाएंगे। दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को हर बूथ पर कार्यकर्ता सुनेंगे। पार्टी के बूथ कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता भी बूथ पर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर 2023 की जो जंग है और बीजेपी हर तरीके से, हर एक तरफ जो मुद्दे हैं उस पर कैसे काम किया जाए, दूसरी तरफ पार्टी के भीतर, क्योंकि कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी जो चुनौती है भाजपा के सामने 2023 में वो अपनों से निपटने की है, जो नाराज हैं उनको मनाने की है। यही कारण है कि तमाम सारी कवायद जिनका जिक्र मैंने किया, इस पर भाजपा काम कर रही है। और पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी से जिस तरह से बीजेपी के भीतर नाराजगी है, और ये माना जा रहा है तमाम सारे सर्वे जिस तरह से बीजेपी कर रही है, अलग अलग स्तर पर कर रही है, चाहे वो संघ का सर्वे हो, चाहे वो सर्वे सरकार का हो, या फिर वो पार्टी के सर्वे हो, जिस तरह की जो चीजें निकल कर आ रही हैं उसी के आधार पर बीजेपी अपनी तैयारी को और धारदार और पुख्ता करने में जुटी हुई है। और इसी को लेकर ये तमाम सारी कवायद एक बार फिर पार्टी करने जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2018 में यही स्थिति थी लेकिन उस पर काम नहीं किया गया, असंतुष्टों को नहीं मनाया गया, और यही कारण है कि तकरीबन 20 से 25 ऐसी सीटें रहीं जिस पर पार्टी को नुकसान हुआ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब जुड़ चुके हैं। देवदत्त जी, आपका स्वागत है। और जिस तरह से बीजेपी अब जिस रणनीति पर काम कर रही है, बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है कि जो रूठे हैं उन्हें समय रहते मना लिया जाए। अगर समय रहते नहीं मनाया गया तो फिर स्थिति 2018 जैसी हो सकती है। ये इस रणनीति पर जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है। हमारे साथ बिल्कुल देवदत्त दुबे साहब, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत करूंगा देवदत्त जी आपका। जी नमस्कार। देवदत्त जी, जिस तरह से बीजेपी तमाम एंगल पर काम कर रही हैं, जाहिर सी बात है इस बार का जो चुनाव है, लगातार जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि इस बार का जो चुनाव है, जो एमपी में पिछले चुनाव हुए हैं उनसे कुछ अलग है, फाइट भी अलग तरह की दिखेगी। बीजेपी तमाम एंगल पर काम कर रही है। अब जो उसका एंगल है कि जो रूठे हैं, जो लंबे समय से घर बैठे हैं, उनको एक्टिव किया जाए, उन्हें मनाया जाए। क्या 2018 में पार्टी ने सबक नहीं लिया? पहले रघुनंदन शर्मा जैसे जो नेता थे 2018 में भी कहते रहे कि ये भारी पड़ सकता है। अब पार्टी ने मान लिया है कि समय रहते हुए नाराजगी दूर कर ली जाए, मना लिया जाए। बिल्कुल सही है। 2018 में जब भाजपा 200 पार की बात कर रही थी तो उसके 165 से नीचे आकर 108 विधायक बचे जी। तो तब से पार्टी चिंतन मनन में है कि आखिर ऐसे किए हुए सरकार तो 1.5 साल बाद बन गई, लेकिन उसके बाद जो पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव हुए उसमें भी देखा गया कि पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। तब ये निष्कर्ष निकला कि जब तक कार्यकर्ता आपका एक्टिव नहीं होगा, उत्साहित नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी तो खैर लहर भी नहीं है कि भाजपा के पक्ष में कोई लहर हो, लेकिन यदि तेज लहर भी हो, हवा भी हो, जैसे कहा जाता है ना कितनी तेज हवा चले जी, लेकिन ट्यूब में हवा तभी जाएगी जब पंप लगा के आप हवा डालोगे। तो जब तक कार्यकर्ता आपका बूथ पर सक्रिय नहीं रहेगा, मतदाता को ले नहीं जाएगा, वोट नहीं डलाएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और इसको और पुख्ता तरीके से नब्ज को समझने के लिए 14 दिग्गज नेताओं को बीजेपी ने विभिन्न जिलों में भेजा। एक नेता को 3-3, 4-4 जिले सौंपे गए थे और ऐसे नेता भेजे गए थे जो जमीनी पकड़ रखते हैं, जिनका कार्यकर्ताओं की समझ और उनकी भावनाओं को समझने का अच्छा खासा मादा है। जो वर्षों जब बीजेपी शून्य से शिखर पे पहुंची तब उन्होंने संघर्ष करके कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया या जोड़ा। जो कार्यकर्ताओं के लिए प्यारेलाल खंडेलवाल को सभाऊ ठाकरे के समय पे जो टिप्स दिए जाते थे, इस तरह के अनुभवी नेताओं को भेजा। और उनकी जो कल रिपोर्ट पेश हुई जी, उसमें भी यही कहा गया कि अभी उत्साहित करना जरूरी है कार्यकर्ताओं को, नेताओं के बीच तालमेल बनाना जरूरी है। तो उसके बाद से कवायद शुरू हुई कि आज ही देखो नियुक्तियां लगातार अब 2-3 दिन से 1 सप्ताह से लगातार चल रही है नियुक्तियां, क्योंकि ये फीडबैक आ चुका कि अभी तक कोई नियुक्ति कार्यकर्ता की इतने वर्षों से सरकार है, ना एल्डरमैन बने, ना विभिन्न विभागों में जो समितियां बनती,
कार्यकर्ता को उपकृत करने का कोई बड़ा अभियान नहीं चला गया, जिसके कारण वो उपेक्षित महसूस कर रहा है या दुखी है। चल और यही कारण है देवदत्त दुबे साहब, कितना ये आसान होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि जब 6 महीने का वक्त बचा है और अगर लंबे समय से देखें, चाहे हम जयंत मलैया की बात कर लें, गौरी शंकर सेजवार की बात कर लें, अजय विश्नोई की बात कर लें, दीपक जोशी, ये तमाम सारी एक लंबी फेहरिस्त लंबे समय से जो नाराज हैं, ये ऐसे नेता हैं या तो स्वयं टिकट की चाह रखते हैं या फिर अपने जो बेटा है उनको वो टिकट चाहते हैं, अपने परिवार को टिकट चाहते हैं। लेकिन तमाम सारे जो कांग्रेस के जो विधायक आए, जो नेता आए, शामिल हुए और फिर इन्हें लगने लगा कि जो उनका भविष्य है कहीं ना कहीं वो ओझल दिख रहा है। कितना आसान होगा बीजेपी के लिए कि 6 महीने में इनको मना लिया जाए समय रहते हुए? अगर आप मनाने जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनकी भी कंडीशन होंगी। वो तो होता ही है, सबको पता चल गया कि अब चुनाव आ गए तो मनाने लगे। लेकिन क्या कई बार मजबूरी भी रहती है। आज बीजेपी के कार्यकर्ता के पास मजबूरी भी है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है वैसा। लेकिन जिस ऊर्जा और उत्साह के साथ करना चाहिए वैसा नहीं करे तो फिर भी न्यूट्रल तो हो ही जाएगा। ये तो नहीं कि वो घर बैठ जाएगा या विरोध में काम करने लगेगा। और फिर मनाने के तरीके भी होते हैं। ये कहा जाता है, इतने वरिष्ठ लोग जाते हैं जब, ये जो हो गया उसको भूल जाओ, अपनी पार्टी है, इसके लिए हमें काम करना है। और ये तो आपने जो नाम गिनाए, मुश्किल से 2 दर्जन सीटें होंगी ऐसी। लेकिन जो बात हो रही है वो समग्र पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पे कार्यकर्ताओं को मनाने की, नेताओं में सामंजस्य बनाने की। और आप देखेंगे कि अब तेजी से अभियान शुरू होगा। जिस तरह के लगातार कार्यक्रम पार्टी ने जारी किए हैं, 25 सितंबर को बहुत बड़ा महाकुंभ राजधानी भोपाल में होगा दीनदयाल जी की जयंती के अवसर पर। तो उसमें पूरे कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा, जो अभी से लेकर सितंबर तक जो कवायद चलेगी, तो एक टेस्ट लगाया जाएगा कितना उत्साहित हुआ कार्यकर्ता। और फिर चुनावी वर्ष है तो अब तो लगातार कार्यक्रम और मनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, ऐसा वाला है मामला। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार यही कर रही है। उसके दिग्विजय सिंह है जो पूर्व मुख्यमंत्री, वो लगातार निकले हुए हैं लोगों को मनाने के लिए, सामंजस्य बनाने के लिए। और भाजपा नेताओं पे हमला भी वो कर रहे हैं। तो बड़ा कठिन चुनाव है 2023 का चुनाव। लेकिन देवदत्त दुबे साहब, सवाल इस बात को लेकर भी है कि ठीक है, बीजेपी अपने रूठों को मनाने के लिए निकली है, लेकिन अगर इस बार का जो चुनाव है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या अन्य दल हो या फिर कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं उनकी नजर भी ऐसे नेताओं पर होगी बीजेपी की, जो लगता है कि इनका अपने क्षेत्र में इस तरह का जनाधार है, उन्हें कैसे अपने पाले में कर लिया जाए। ये भी एक संभावना 2023 में। ये तो बिल्कुल, अब देश हो या प्रदेश, अब कोई दल बदल मुद्दा नहीं बचा। अभी आप देख रहे हैं कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री 6 बार के विधायक कैसे पार्टी बदल रहे हैं। और 2018 में भी आपने देखा कि कैसे भगवाधारी रामकृष्ण कुसमरिया पार्टी छोड़ देते हैं, संजय शर्मा, धीरज पटेरिया युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, सरताज सिंह, समीक्षा गुप्ता। तो अब दल बदल तो कोई मुद्दा बचा नहीं, जहां दम वहां हम। और जिन लोगों के पास थोड़ा भाई जनाधार है, जिनको लगता है कि हम बदल कर भी जी सकते हैं, वो तो बदलेंगे ही, उनको विधायक बनना है आखिर। तो ये तो अब आप किसी को रोक नहीं सकते। अब ये मामला दोनों तरफ से होगा और आया राम गया राम की स्थिति चुनाव के दौर में बनेगी, क्योंकि अब वो नहीं है कि कोई संकोच है, कोई ऐसा है कि हम दल बदल। बिल्कुल सही बात, काफी अहम बात देवदत्त दुबे साहब आप कर रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर रोहित नायक, कांग्रेस की युवा नेता प्रवक्ता, हमसे जुड़ रहे हैं। रोहित से भी जान लेते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी में ये स्थिति है तो कांग्रेस भी इससे कहीं अछूती नहीं है। स्वागत करूंगा सबसे पहले डॉक्टर रोहित नायक जी आपका। और हमारे साथ में आशीष शर्मा साहब भी हैं, बीजेपी विधायक। आशीष जी, आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले अब डॉक्टर रोहित नायक जी के पास में आता हूं। रोहित जी, हम बात बीजेपी की कर रहे हैं कि रूठों को मनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से बैठक हुई, जिस रणनीति पर काम किया जा रहा है। लेकिन अगर हम कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी यही स्थिति है। दिग्विजय सिंह जी भी उसी अभियान पर निकल चुके हैं।
नहीं राजेश जी, बहुत अंतर है कांग्रेस और बीजेपी की अभी की रणनीति में। बीजेपी सभी को संभालने चली है और ये जो प्रोपेगेंडा बिल्ड कर रही है दिग्विजय सिंह जी को लेकर, ये तो समन्वय की बात है, क्योंकि एक आदमी, एक व्यक्ति संगठन तो नहीं हो सकता ना। तो संगठन के तौर पे सभी लोगों की आवश्यकता है और जिस तरह के धड़े कांग्रेस में है और जिस तरह की लीडरशिप हमारे पास है, वो बीजेपी कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती है। जिस तरह की पढ़ी लिखी और समझदार लीडरशिप और सीजन लीडरशिप हमारे पास है, उसके नजदीक भी नहीं है कहीं से कहीं तक भाजपा। अब भाजपा तो अपने 14 लीडर्स को ये जिम्मेदारी दे रही है कि कहाँ जाना है। बताइए, बुंदेलखंड, निमाड़ वालवा, विंध्य प्रदेश, सारी इन जगहों पर 14 लीडर्स को जिम्मेदारी दी गई कल की बैठक में ये तय करने के लिए कि किसको किसको मनाया जाए, कैसे कैसे संभाला जाए। आप समझिए इस बात को कि यहाँ पर भाजपा में नेता मस्त है और जितने भी कार्यकर्ता है सारे पस्त हैं। इस बात को भाजपा समझ रही है। कहीं नेता से पूछा जाता है कि भाई इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है, तो नेता बोलते हैं कि हम प्रशासनिक तौर पे। चलिए डॉक्टर रोहित नायक, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। बीजेपी विधायक आशीष शर्मा साहब हमारे साथ में है। आशीष जी, जिस तरह से अब जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, तमाम एंगल पर बीजेपी काम कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय पार्टी के सामने इसी बात को लेकर है, जिस तरह से आपकी रिपोर्ट आई है। क्या रिपोर्ट ने पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी है कि सबसे ज्यादा जो खतरा है वो अपनों से ही है? आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही, क्या? आशीष जी थोड़ा शायद संपर्क आपसे टूट गया है, और मैं जैसे ही आपसे हमारा बेहतर संपर्क होता है, मैं दोबारा आपके साथ सवाल के साथ आऊंगा। डॉक्टर रोहित नायक जी, आप अपनी बात को जारी रखिए। राजेश जी, मैं जो ये बोल रहा था, मैं ये बिल्कुल विशेष तौर पे जिस तरह से संगठनात्मक रूप से खींचतान बीजेपी अभी झेल रही है, ये पहले भी मैंने ये कई बार बात बोली है कि ये कांग्रेस मुक्त करना चाहते थे भारत को, लेकिन ये कांग्रेस युक्त हो गए और महत्वाकांक्षा की राजनीति को जिस तरीके से इनने जन्म दिया है, आप इस बात को मान के चलिए कि इनके नेता पूर्ण रूप से मस्त हैं और कार्यकर्ता पस्त हो चुके हैं। और जो कार्यकर्ता पस्त हैं वो ये बोल रहे हैं कि नेता इस बात को नहीं समझ रहे कि सत्ता हमारी है तो भाई हमारी बात सुनी जानी चाहिए ना। लेकिन जो पैराशूट से नेता आए हैं वो अपनी बात मनवा रहे हैं, और जो धरातल में जिन नेताओं ने पूरी अपनी मेहनत की, लेकिन रोहित नायक जी, एक बात यह भी है कि आपके तरफ से जिस तरह से कहा गया कि कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी में भगदड़ मचेगी और कहीं ना कहीं आप उसका इंतजार कर रहे हैं, तो आप भी तो इसी तरह की चीजों को न्योता दे रहे हैं ना? रोहित जी, इस तरह का राजनीतिक चुनावी समर में घटनाक्रम घटता है, उस बारे में ये बात हो रही है, क्योंकि जब भी सत्तारूढ़ पार्टी कहीं इतने लंबे समय के बाद सत्ता से बाहर जाती है तो इस तरह का घटनाक्रम घटता ही है। और जो जयवर्धन जी ने कहा है, वो उनका कहने का मतलब ये था कि अभी अपना काल चक्र भाजपा पूरा कर चुकी, ये जितना इनको जीना था ये जी चुके। इनने अपने जो जनता ने इन पे विश्वास जताया उसमें कुछ कर नहीं पाए, और आज की तारीख में इनके नेता ये अपने आप को जस्टिफाई करते हुए ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हम, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे जो भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है, प्रशासनिक जो हमारी जो पकड़ खत्म हुई है, उसके कारण हमें ये कंबेंसी देखनी पड़ रही है। जबकि उनके चलिए डॉक्टर रोहित जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में हैं। आशीष जी से जैसे ही हमारा बेहतर संपर्क होता है मैं उनके पास में आऊंगा। देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में। देवदत्त दुबे साहब, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने शुरुआत की, कमोबेश ऐसी ही स्थिति कांग्रेस में भी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह समन्वय के लिए जिस तरह से निकले हैं, रूठों को बनाने के लिए निकले हैं, उनके साथ संगत पंगत सारा चीज कर रही है, यानी कि स्थिति दोनों तरफ से लगभग बराबर सी है इस चुनाव में। बिल्कुल, दोनों दलों को जिस तरह से 18 में कड़े मुकाबले देखने को मिले हम सबको, वैसी उम्मीदें भी हैं और वैसा ही जमावट भी तू डाल में पात की स्थिति पे हो रही है। बूथ पे भी जा रहे हैं, बूथ कमेटी भी दोनों दल बन रहे, मनाने भी दोनों दल निकले हैं और सर्वे भी दोनों दल करा रहे हैं। बेहतर प्रत्याशी भी राजेश भाई इस बार देखने को मिलेंगे यहाँ पर, बेहतर मैनेजमेंट भी मिलेगा। तो ये अभूतपूर्व चुनाव होने जा रहा है। दोनों दलों की अपनी उम्मीदें हैं और दोनों दल सत्ता की
चाहत में वो सब कदम उठा रहे हैं, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। तो बड़ा गजब का रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। और भाजपा में जिस तरह से कवायद हुई, उसके एक दिन पहले कोर कमेटी की बैठक कांग्रेस की भी हुई। कांग्रेस इस बार उसके हाई फाई नेताओं को बूथ कमेटी का सदस्य बना रही है, क्योंकि ये देखा गया कि कई बार राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के नेता तो बनते हैं कांग्रेस में, लेकिन वो अपना बूथ हार जाते हैं। चलिए दुबे साहब, आशीष शर्मा जी बीजेपी विधायक हमारे साथ में हैं। आशीष जी, सीधा सा सवाल इसी बात को लेकर है कि जिस तरह से जो रिपोर्ट्स आई है और रिपोर्ट्स में ये कहा गया, ठीक है बाहर से तो बाद में आप लड़ेंगे, लेकिन पहले अंदर से लड़ लीजिए। जो तमाम सारे आपके दिग्गज हैं, जो पुराने नेता हैं, वो नाराज है। एक चुनौती है रूठों को मनाने की बीजेपी के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार चौथी बार सरकार में है जी, और हमें इस तरह की परिस्थितियों का अनुभव है, क्योंकि एक बड़ा लोकतांत्रिक संगठन हमारा है, बहुत बड़ी राजनीतिक दल, पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। और मध्य प्रदेश में नए तरह का प्रयोग हुआ जब कांग्रेस के बहुत सारे मंत्री और विधायक, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और इस सरकार का हिस्सा बने, इस प्रयोग को भी पूरी तरह सफलता के साथ अगर कहीं पर अंगीकार किया गया है तो वो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि सत्ता रहती है, सरकार रहती है, तो सब कार्यकर्ताओं से लेकर जनता जनार्दन की भी बड़ी अपेक्षा सरकार के साथ होती है। और इसलिए चूंकि इतना बड़ा परिवार रहता है, 100 साल के व्यक्ति से लेकर 18 साल तक के युवा मतदाता तक, सबकी उपस्थिति, हर वर्ग की उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी के संगठन में होती है, तो स्वाभाविक है इतने बड़े परिवार के सब सदस्यों को साथ में लेकर चुनाव के अभियान में लगना। और लेकिन आशीष जी, कहा जा रहा है कि जिस तरह से एक थोक में आपने जो कांग्रेस के नेता थे वो बीजेपी में बुला लिया, वो सबसे ज्यादा चिंता है बीजेपी के लिए और चुनौती भी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर जो आपकी रिपोर्ट्स आई है कि भाजपा बनाम भाजपा ही एक चुनौती होगी। देखिए, आपने देखा होगा कि जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे थे और कांग्रेस से आए हुए मंत्रियों को, विधायकों को भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा गया था, उस समय भी कई लोगों का आकलन था कि ये सरकार अंतर्विरोध में गिर जाएगी, कैसे कांग्रेस से आए हुए लोगों को वो लोग स्वीकार करेंगे जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। लेकिन ये प्रयोग मध्य प्रदेश में सफल रहा कि नहीं रहा, और हमारी सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, विकास के कार्यों को हम अंजाम दे रहे हैं। रही बात चुनाव की, तो ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की क्षमता है, हमारे नेतृत्व का ये गुण है कि हम सबको अपने अंदर आपको नहीं लगता कि आपने अपने नेताओं को बनाने में देर कर दी, क्योंकि नजर और पार्टियों की भी आपके नेताओं पर है जो जानते हैं कि इनका बेहतर जनाधार है? देखिए, वो रूठे ही कब है जो उन्हें मनाने की आवश्यकता पड़े। पार्टी के परिवार में कई सारी बातें होती है, हम बैठकर एक जाजम पर सब चीजों को तय करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो लोग एक दूसरे के सामने चुनाव लड़े थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने पर उस कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को जिताने के लिए पूरी जी जान। चलिए, तो चूंकि वक्त की कमी है और जिस तरह से जो बीजेपी है जिस स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है कि मान भी जाओ, यानी कि जो रूठे हैं उन्हें मनाने की कवायद तीनों मेहमानों का यहां मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बीजेपी के पास जो रिपोर्ट्स आई है और रिपोर्ट्स में जिस तरह से संकेत मिले हैं कि खतरा अपनों से है, रूठों से है, और यही कारण है कि बीजेपी समय रहते उस मिशन पर, उस स्ट्रेटजी पर लग गई है और तमाम सारे नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और पूरे 230 सीटों पर यह देखा जाएगा कि कौन सा कार्यकर्ता, कौन सा नेता किस स्तर पर नाराज है और उसको समय रहते मना लिया जाए। IND एनालिसिस से बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।